हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एकेडमी पर। दोस्तों, सुपर टेट और डीएसएसबी की प्रैक्टिस करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हिंदी मिक्स प्रैक्टिस चलेगी। आपके सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इन दोनों एग्जाम्स में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 20 डीएसएसबी में, 20 सुपर टेट में। तो 20 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे करने के बाद आपको लगेगा हाँ कि एग्जाम का लेवल इस लेवल का होता है। हम उसे करके कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है पुनः प्लस जन्म, दूसरा है पुनर् प्लस जन्म, तीसरा है पुनः प्लस जन्म और चौथा है पुनः प्लस आजन्म। देखिए, संधि विच्छेद, संधि माने होता है जोड़ना और विच्छेद माने होता है अलग अलग करना। तो हमें शब्द को अलग अलग करके दिखाना। लेकिन संधि विच्छेद जब भी करते हैं तो शब्द जब भी टूटेगा वो ऐसे शब्दों में टूटेगा जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है, अब जहां पर भी दोनों शब्दों का अर्थ होगा वो मिलकर एक अच्छा मतलब मीनिंगफुल शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो हम सीधा समझेंगे। इसमें देखिए, आप एलिमिनेट करके देखिए। पहला वाला शब्द पुनः, पुनः का मीनिंग होता है और जन्म का भी होता है। चलो, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें देखिए, पुनर् प्लस जन्म, ये कोई शब्द नहीं होता पुनर्। ठीक है, ये कोई शब्द नहीं होता पुनर्। ये आंसर हमारा कट गया। पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, ठीक है, जन्म शब्द होता है लेकिन पुनः कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये भी कट गया। चौथा है हमारा पुनः प्लस आजन्म। पुनः ये भी अर्थ देता है लेकिन ये भी अर्थ देता है। प्लस हमको देखना है कि पुनर्जन्म, लेकिन इसका कोई अर्थ मीनिंगफुल जो हमें दे रखा है उसका नहीं निकल। इसीलिए हमारा सीधा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पुनः प्लस आजन्म, पुनः प्लस जन्म। ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन। गुरुदेव में समास है। अव्ययवाची समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। समास दो एक वाक्यांश को एक शब्द में मतलब संक्षिप्त करके जो भी हमारा एक पूरा वाक्य होता है उसे हम संक्षिप्त करके जो भी एक शब्द मिलता है उसे हम समास कहते हैं। इसके लिए आप समझते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है अव्ययवाची समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है कर्मधारय समास। अब हम इनको समझते हैं क्या क्या होते हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर तो हम जानेंगे, साथ साथ डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज। हम टॉपिक भी लगभग वो कर लें, रिलेट कर लें पूरा टॉपिक। ठीक है, अब भी समास में आपको क्या मिलेगा? पहले मिलेगा आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा, या उसका जो भी अर्थ निकलेगा अनुसार के अनुसार में निकलेगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार, और उसके सामने लगा है शक्ति, यथा प्लस शक्ति। तो यथा जो है ये आपका उपसर्ग है। मैक्सिमम शब्द में अव्ययी समास में आपको उपसर्ग लगा मिलेगा पहले। ठीक है, अच्छा, दूसरा तत्पुरुष समास। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा कारक चिन्ह। हर एक शब्द में कारक चिन्ह मिलेगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। इसमें जो का है ना, ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे और आगे हम भी डिस्कस करेंगे कारक चिन्ह क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह देखने के लिए मिलेंगे। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि एक व्यक्ति अलग होता है और एक व्यक्ति अलग होता है। इन दोनों को मिलके, ये दोनों मिलके किसी तीसरे को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ये तीसरे को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला चक्रपाणी। अब चक्रपाणी एक शब्द हो गया और चक्र है जिसके मतलब पानी होता है हाथ और चक्र होता है, चक्र जो विष्णु जी के हाथ में होता है। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र होता है, तो ये चक्र पानी और चक्र पकड़ने वाला कौन हो गया? अर्थात विष्णु। ठीक है, ये होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब चौथा है इसमें कर्मधारय समास, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। ठीक है, किसी चीज की विशेषता बताता है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। गुरुदेव में कोई हमें उपसर्ग लगा हुआ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अव्ययवाची समास हो नहीं सकता। गुरुदेव में हमको कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा, तो हम इसको तत्पुरुष भी नहीं कहेंगे। हाँ, बहुब्रीहि में सोचेंगे गुरुदेव, हाँ तो सोचेंगे गुरुदेव किसे कहते थे। ऐसा कोई रूढ़ शब्द नहीं है जैसे गुरुदेव के लिए जोड़ा जाए गुरुदेव से, तो बहुब्रीहि भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, कर्मधारय, गुरु का है जो देव, गुरु है जो देव। ठीक है, जो विशेषता बता रहा है, जो देव है गुरु का जो है देव। ठीक है, विशेषता बता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय। नंबर चौथा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, ये पूछा है। अब इंग्लिश में समझिए, अथवा एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से इसमें क्या है। अथवा जो है क्या है, ये अथवा क्या है व्याकरण की दृष्टि से। अब इसे देखेंगे हम। अथवा संधि नहीं, संधि तो हो ही नहीं सकता। संधि में तो दो शब्द मिलकर बनेगा, तो इसमें तो कोई अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अ या थवा, अथ प्लस वा, कोई अर्थ नहीं निकला, संधि हो नहीं सकता। उपसर्ग होता ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है कि अथवा उपसर्ग लग के मिले। विशेषता किसी की बता नहीं रहा है, तो विशेषण ये हो नहीं सकता। अब आया चौथा ऑप्शन, अव्यय। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन्हें लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता, रीति उसके अनुसार नहीं बदला जा सकता, सिर्फ इनको जोड़ा जा सकता है, शब्द से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये हमारा अथवा है, तो अथवा अथवा हमारा अव्यय है। ठीक है, अथवा हमारा अव्यय है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो हमारा जो अथवा है ये कौन सा? समुच्चय बोधक, क्योंकि ये दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि ये दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है सहायक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणात्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, चौथा ऑप्शन है नाम धातु क्रिया। ठीक है,
तो हमारी मुख्य क्रिया को कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। आपने सुना होगा, इंग्लिश में पढ़ा हुआ, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ गया क्या? सहायक क्रिया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है। प्रेरणात्मक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, जिसे हम प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता कहते हैं। मतलब एक करवाने वाला होता है और एक करने वाला होता है। जैसे मान लीजिए राम ने श्याम से पानी मंगवाया, तो राम ने श्याम को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए पानी लेके आओ। एक करने वाला होता है और एक करवाने वाला होता है। जहां दो शब्द मतलब दो कर्ता दिखे आपको, एक प्रेरक कर्ता, उन्हें हम ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। ठीक है, जहां पर देखिए उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहां पर क्या हो, जहां पर दो क्रिया एक साथ आरंभ होकर एक साथ ही समाप्त हो जाए। ठीक है, संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जहां पर दो क्रिया एक साथ तो शुरू होंगी और एक ही साथ खत्म भी हो जाएंगी। ठीक है, चौथी है हमारी नाम धातु क्रिया। इसमें क्या है कि शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण मतलब ऐसे शब्दों से बनाया जाता है। जैसे लात मारना, तो उससे बनाया लत्याना और हत्याना। ये सब बातें हमारी नाम धातु क्रिया में। ठीक है, नाम धातु क्रिया में क्या आते हैं? लत्याना, हत्याना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आमिष का विलोम शब्द है। आमिष का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, आमिष का विलोम शब्द पूछ रहा है कि आमिष का विलोम शब्द क्या है। ये आमिष है। ठीक है, पहला है इसमें अंत, दूसरा है निरामिष, तीसरा है कठिन और चौथा है मिश्र। ठीक है, अब मैं बता दूं आमिष का क्या मतलब होता है। जो मांस खाने वाला हो वो होता है आमिष। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निरामिष, मांस न खाने वाला। ठीक है, अंत नहीं होगा। ठीक है, कठिन नहीं होगा, मिश्र माने तो मांस ही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पहला इसमें बादल का, दूसरा इसमें कल्पवृक्ष का, तीसरा इसमें कुबेर का और चौथा इसमें चपला का। ठीक है, बादल का हो नहीं सकता। जैसे हम बादल के तो सबको याद होते हैं जलद पर और नीरद, ये सब होते हैं बादल के। कल्पवृक्ष के अलग होते हैं। ठीक है, अलंकेश जिसने लंका बनाई थी, लंका से दूर भाग गए थे, बनाई लंकेश, कुबेर ने थी लंका, लेकिन लंका में रह नहीं पाए थे। ठीक है, इसलिए उन्हें अलंकेश कहा गया। ठीक है, चपला क्या होती है? चपला होती है बिजली जो चमकती है बादलों में, उसे कहते हैं चपला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकोक्ति का सही अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला इसमें गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। ठीक है, दूसरा इसमें विजय प्राप्त करना। ठीक है, और तीसरा है जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। और चौथा इसमें अपनी सुध खो देना। चौथा क्या है इसमें? अपनी सुध खो देना। ठीक है, अब इसे जानिए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। जरा सी बात पे तो वो गुस्सा हो जाता है, जरा सी बात पे वो खुश हो जाता है। ठीक है, मतलब घड़ी घड़ी में चेंज होता रहता है उसका मूड। मतलब इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, अलंकार, अलंकार का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पहला है इसमें अन्योक्ति, दूसरा है इसमें प्रतीक और तीसरा है इसमें विभावना और चौथा है इसमें उत्प्रेक्षा। अलंकार की एक अलग अलग अलंकार की सबकी एक एक यूनिक पहचान होती है। यूनिक पहचान मतलब जैसे अन्योक्ति क्या है? अन्योक्ति में किसी दूसरे की बात को कहा गया होगा, दूसरे की युक्ति को कहा गया होगा, इसीलिए कहा गया अन्योक्ति। प्रतीक में क्या होता है कि हम उपमेय को उपमान बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ उल्टा हो जाता है, उपमान को उपमेय बना देते हैं। ठीक है, प्रतीक में ये होता है। और विभावना में जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो, बिना कार्य करे कार्य हो जाए। ठीक है, बिना काम किए सैलरी आ जाए, वहाँ होता है क्या? विभावना अलंकार। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में आपको पता ही क्या होता है? जनु जानू मनु मानू, ये उत्प्रेक्षा में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 4 रोला के अंतिम 2 चरण उल्लाला के किस छंद में होते हैं? मतलब प्रथम 4 चरण तो रोला के होंगे और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होंगे, वो कौन सा छंद है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें कुंडलिया, दूसरा है सौरठा और तीसरा है मालिनी और चौथा है छप्पे। ठीक है, चौथा है छप्पे। तो पहले हम एक एक करके समझेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, कुंडलिया में क्या होता है? कुंडलिया में दोहा तथा रोला होता है। ठीक है, कुंडलिया में दोहा तथा रोला होता है और ये इसकी पहचान है, इसमें दोहा और रोला होगा। और एक और इसकी यूनिक पहचान है, जो जिस शब्द से ये शुरू होगा ना, जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पर ही खत्म होगा। ठीक है, इसे याद रखना, जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पर खत्म भी होगा। सौरठा ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, ये दोहा का उल्टा होता है। मालिनी ये एक वर्णिक छंद है, ये एक वर्णिक छंद है। ठीक है, ये वर्ण से मिला होता है, इसमें 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये एक वर्णिक छंद है। अंतिम बचा हमारा छप्पे। अंतिम क्या है? छप्पे। इसमें क्या है? 4 रोला के प्लस 2 उल्लाला के
चरण होते हैं, जैसे हम छप्पे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छप्पे, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारी 9वां क्वेश्चन था। चलिए हम पढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन। वीरों का कैसा हो वसंत। ये क्वेश्चन आपका उसमें भी आया था, अभी यूपी टेट में भी आया था। इसको बहुत ही ट्रिकी तरीके से दिया था, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि वीरों का कैसा हो वसंत किसकी लिखी कविता, किसकी लिखी है। ठीक है, पहला इसमें मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है मैत्री क्षण गुप्त, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, और चौथा है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं किसने क्या क्या दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं, गबन गोदान, मुक्ति मार्ग, बहुत सारी कहानियाँ हैं, कामयान, निर्मला। ठीक है, मैत्री शरण गुप्त की हैं, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती और कई सारी हैं। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, एक वीर रस के लिए जाने वाली। इन्होंने वीर रस पे बहुत काम किया था। और ये कहानी क्या कह रही है? वीरों का कैसा हो वसंत। तो क्या होगा इसका आंसर? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा की बहुत सारी, यमा, नीरजा, बहुत सारी कहानियाँ महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये 11वां क्वेश्चन, मुझसे खाया नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। ठीक है, मैं दो शब्दों को हाईलाइट कर रहा हूँ, उन पर ध्यान देना, वाच्य और नहीं। ठीक है, वाच्य पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? कृतवाच्य, दूसरा क्या है? भाववाच्य, और तीसरा क्या है? कर्मवाच्य, चौथा है ये सभी हो नहीं सकता, क्योंकि वाच्य सिर्फ ये तीन ही होते हैं। ठीक है, वाच्य सिर्फ तीन ही होते हैं, वाच्य सिर्फ तीन ही होते हैं। तो पहला वाच्य क्या कहता है? कृतवाच्य में क्या होगा? कृतवाच्य में होगी कर्ता की प्रधानता। किसकी? कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्ता प्रधान होगा। ठीक है, भाववाच्य में क्या होगा? क्रिया का न होना पाया जाएगा। ठीक है, क्रिया का न होना पाया जाएगा। ठीक है, इसमें किसकी थी? कर्ता की, ये ध्यान रखना। और कर्मवाच्य में किसकी होगी? कर्म की प्रधानता। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। भाववाच्य में कर्म भी होगा और कर्ता भी होगा, लेकिन प्रधानता किसकी होगी? क्रिया की प्रधानता होगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? भाववाच्य। वाच्य में जहां भी आपको नहीं शब्द दिखे वहां पे भाववाच्य हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मुझसे नहाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे नहीं आए वहां पे भाववाच्य आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से संयुक्त वर्ण है। ठीक है, संयुक्त वर्ण है, पहला ऑप्शन है हमारा द, दूसरा है र, और तीसरा है ह, और चौथा है छ। तो पहला शब्द तो हमारा सीधा है, स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, पहला शब्द हमारा स्पर्श व्यंजन है। और दूसरा शब्द है हमारा, दूसरा वर्ण है हमारा अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण, र जो है, य र ल व, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, और ह है हमारा ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिसमें हम गर्म हवा निकालते हैं। ठीक है, हमारा है ह्रस्व स्वर। छ है हमारा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, छ हमारा क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, ऐसे वो उसके द्वारा समझेंगे, देखना थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या आपने सहायताएं पढ़ा है? कि मैंने कभी किसी की सहायताएं की? नहीं, ये बहुवचन हो ही नहीं सकता, ये समय हमेशा एक वचन में होगा। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। सोना, मेरे पास बहुत सारे सोनाएं हैं, सोने हैं, नहीं बनना ना, इसका बहुवचन नहीं हुआ, तो ये भी हमारा कट गया। आंसू, मेरे आंसू आ गए, ये हमारा बहुवचन। ठीक है, मेरे आंसू आ गए। आज बहुत तेज हवा चल रही है। ठीक है, हवा चल रही है, जो बोलते हैं ना बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, वो गलत होता है। जो वाक्य शुद्धि में जब आता है तो वो गलत होता है। ठीक है, हवा चल रही है, ये हमेशा एक वचन में रहेगा। तो सदैव बहुवचन में क्या रहेगा हमारा? आंसू। ठीक है, मेरे आंसू निकल गए। आप बोल के देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा उत्साह, दूसरा है जुगुप्साह, तीसरा है विस्मय, और चौथा है निर्वेद। एक एक करके समझेंगे ये किस किस के होते हैं। ठीक है, पहला किसका होता है? उत्साह, ये होता है हमारा वीर रस का। किसका? वीर रस का। ठीक है, जुगुप्सा किसका होता है हमारा? जुगुप्सा होता है हमारा विवित्स का। ठीक है, विवित्स रस, आपने सुना होगा विवित्स रस, जिसमें घृणा होती है, वो हमारा जुगुप्सा उसका स्थायी भाव होता है। विस्मय होता है अद्भुत का विस्मय होता है स्थायी भाव। ठीक है, तो हमारे 14 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। निर्वेद होता है शांत रस का। किसका? शांत रस का। निर्वेद होता है शांत रस का। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के वेदों की संख्या क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 2, दूसरा ऑप्शन है हमारा 3, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8, और चौथा ऑप्शन है हमारा 6। तो रचना के आधार पर वाक्यों के वेदों की संख्या होती है 3। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 3।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण है, क हमारा स्पर्श व्यंजन है, वर्ण है, ठीक है। ड़ हमारा नासिक व्यंजन है, ठीक है। ल हमारा पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, ये हमारा पार्श्विक व्यंजन है। ल जो है हमारा पार्श्विक व्यंजन है। आंसर क्या होगा, र। यह अंतस्थ भी है और र भी है, क्योंकि इसमें आपको बोलते समय आपकी जीभ है ना वो पूरी हिल जाती है, लुंठित हो जाती है पूरी। र बोल के देखिए, र र बोल के देखिए, पूरी जीभ आपकी हिल जाएगी, लुंठित वर्ण इसीलिए बोलते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मोहन घोड़े से गिरा, वाक्य में कारक क्या है। अब इसमें कारक पूछा है, ठीक है, कारक पूछा है। मोहन घोड़े से गिरा, कर्ता ने, ठीक है, ये हमारा हो नहीं सकता, कर्ता ने। कर्म को, ये हो नहीं सकता। अपादान से, घोड़े से, अपादान आता है अलग करने के लिए, ठीक है, अपादान से आ रहा है, तो इसमें कारक चिन्ह क्या है हमारा, से। इसी के आधार पर हमने ये पहचान लिया कि हमारा आ रहा है मोहन घोड़े से गिर गया, अपादान से। और अपादान में से आता है अलग होने के रेफरेंस में आता है कि जहाँ चीज़ अलग हो रही होगी एक दूसरे से, जैसे हिमालय से गंगा गिरी, तो उसमें क्या होगा, अपादान। संप्रदान के लिए, जहाँ भी के लिए शब्द आएगा और होगा, जहाँ दान हो रहा होगा, मोस्टली दान हो रहा होगा, कोई चीज़ दी जा रही होगी के लिए, सहायता दी जा रही होगी वहाँ पर, वहाँ आएगा हमारा संप्रदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 अपादान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय मैंने अभी पीछे बताए थे अव्यय क्या होते हैं। अव्यय के भेद होते हैं 4, ठीक है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं अव्यय के भेद, अभी पीछे भी बताए थे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। क्रिया विशेषण, संबंधबोधक और समुच्चयबोधक और विस्मयबोधक, ठीक है। अव्यय के भेद होते हैं 4, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयबोधक, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 प्रकार के होते हैं हमारे अव्यय। 19वां क्वेश्चन है हमारा, मालिक ने किसान से हल जुतवाया। अभी मैं बता के आया था आपको प्रेरणात्मक क्रिया कि एक उसमें होगा, 2 उसमें होंगे कर्ता, लेकिन एक होगा प्रेरित करता और एक होगा प्रेरित करता, ठीक है। तो एक करवाने वाला होगा, एक करने वाला होगा। मालिक ने, ठीक है, मालिक ने किसान से हल जुतवाया, तो क्या हो गया इसका, प्रेरणात्मक क्रिया, सीधा सीधा। जहां भी आपको दिखे कि 2 करता है और एक दूसरे से, एक करता दूसरे पर कोई कार्य करवा रहा है, तो वहां पर होगी प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, मेरा मित्र बहुत झगड़ालू है, वाक्य में प्रविशेषण पढ़ाइए। प्रविशेषण पढ़े होंगे आपने, प्रविशेषण यहाँ देखिए, मेरा मित्र बहुत झगड़ालू है, तो इसमें विशेषण क्या है, विशेषण क्या है इसमें, झगड़ालू, ठीक है। लेकिन कितना झगड़ालू, बहुत झगड़ालू, कहीं लिखा हुआ कम झगड़ालू, ठीक है। तो इसमें विशेषण और क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, प्रविशेषण, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, विशेषण। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बहुत। देखिए इसमें समझिए, झगड़ालू एक विशेषण है, लेकिन विशेषण को और क्वालिफाई कर रहा है बहुत, कि कितना झगड़ालू है वो, बहुत झगड़ालू है, कितना, बहुत झगड़ालू है, ठीक है। इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा बहुत। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। ऐसे क्वेश्चन लगभग मैंने ये टीजीटी लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने टीजीटी से ही लिए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीट होते हैं हमारा हर एक एग्जाम में, खासकर सुपर टेट, जो जीएसएसबी पीआरटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, उनको मैंने अच्छे से लिया है। ये पहली क्लास थी हिंदी प्रैक्टिस की, दूसरी क्लास भी आएगी, आप उसे भी कीजिएगा, और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं, और इससे आप जुड़ सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ पे मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, दिस इज अमित, और थैंक यू सो मच फ्रॉम एएस अकेडमी।